एक हेल्थ कैप्सूल दे रहा हूँ मैं बीच बीच में आपको हेल्थ कैप्सूल दूंगा, मेडिसिन के कैप्सूल नहीं, हेल्थ के कैप्सूल। और जितने भी हेल्थ कैप्सूल हैं वो मैं जैसा बोलता जाऊं आप दोहराते जाइए, आपको भी याद हो जाएंगे और जीवन में बहुत काम आएंगे। पहला हेल्थ कैप्सूल, जीवन में 7 सुख माने गए हैं। कितने सुख हैं? 7 सुख। पहला सुख निरोगी काया, बोली। दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी अथवा पत्नी वृद्ध पति, दोनों तरफ से होना चाहिए ना। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख विद्या का दान, छठा सुख अपना हो मकान, सातवां सुख है सबसे न्यारा, भगवान जिसको लगता हो प्यारा। तो ये जीवन में 7 सुख माने गए हैं और जिनको ये 7 सुख मिल रहे हैं वे भाग्यशाली हैं, उनका जीवन सफल है। अब हर एक को कितने कितने सुख मिल रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स असेस करते हैं ना पर, ऐसे ही आप असेस करिए कितने सुख आपको मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए इन 7 सुखों में यह कहा गया है पहला सुख सर्वोपरि सबसे टॉप पर जो है हेल्थ है। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम जीवन का भोग भी नहीं भोग सकते। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, आप यदि आज स्वस्थ नहीं होते यहाँ आते क्या? नहीं आते। मुझे कोई बोलेगा मुझे डायरिया हो रहा है, मित्र आते हैं कहते चलिए आज हवाई जहाज में घूमने चलेंगे, जा पाऊंगा क्या? बुखार है 104 डिग्री, मित्र मंडली आती है कहती है चलिए आज 5 स्टार होटल में खाना खाने चलते हैं, जा पाएंगे क्या? क्यों? स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया। आप यदि स्वस्थ नहीं हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो आप, इन एनी एरिया, जब तक स्वस्थ नहीं हैं आप सफल नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य सर्वोपरि है। ये समझ लीजिए कि पहला सुख निरोगी काया है। शरीर जो है स्वस्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। अब दूसरा जो है, जो कैप्सूल मैं आपको देने वाला हूं, ये सभी कैप्सूल जो है गोल्डन फार्मूले हैं, स्वर्ण सूत्र हैं स्वास्थ्य के। दूसरा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण, एक एक सूत्र को भी यदि आपने जीवन में अपना लिया ना तो आप सदैव स्वस्थ रह सकते। अब जिसको जो सूत्र अच्छा लगे अपने जीवन में अपने। दूसरा सूत्र है, मैं बोलता जाऊंगा आप उसको दोहराते जाइएगा। खाने को आधा करो, बोलिए। पानी को दुगना, पीने को दुगना नहीं, पीने में बहुत कुछ आ जाता है, आप समझ गए? पानी को दुगना करना है, पीने को नहीं। खाने को आधा करो, पानी को दुगना, कसरत को तिगुना करो, हंसने को चौगुना और प्रार्थना को 5 गुना। आप ये यदि सूत्र अपनाएं सदैव स्वस्थ रह सकते हैं।
खाने को आधा करो, ऐसा क्यों बोलते हैं? खाने को आधा क्यों बोलते हैं ऐसा? अब ये जो फार्मूला है, यहाँ पर कोई 30 साल से नीचे का कोई है क्या व्यक्ति? एक और 30 साल 30 इयर्स, बिलो 30 इयर्स, 2-4 लोग। तो ये फार्मूला जो है अबाउ 30 के लिए है, बिलो 30 के लिए नहीं है। वो खूब खाएं क्योंकि उनकी बॉडी डेवलप हो रही है। लगभग 30 साल 25-30 साल में बॉडी डेवलप हो जाती है, तब तक खूब खाइए आप। लेकिन 30 के बाद जितना हो सके, जितने से आपका काम चल सके उतना हो। क्यों? एक नेचुरोपैथ ने कहा था कि जितना हम खाते हैं ना आजकल, आधे से तो हमारा पेट भर रहा है और आधे से डॉक्टरों का पेट भर रहा है। समझ गए आप? कैसे? डॉक्टर को पेट ज्यादा भरेंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ओवर ईटिंग होगा, बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टरों के पास जाएंगे, उनका धंधा चलेगा। और दूसरी बात, कम खाने से उम्र बढ़ती है, आपको मालूम है? आई कैन प्रूव इट नाउ ऑन द स्पॉट। कम खाने से उम्र बढ़ती है। कैसे? आपने ये सुना होगा, दाने दाने पे लिखा है, सुना है? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अर्थात हम ऊपर से निश्चित दाने लाते हैं। एक भी दाना ज्यादा खा सकते हैं क्या? बताइए, एक भी दाना ज्यादा खा सकते हैं जितना हम लिखवा के लाए हैं? आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। यानी जितने अनाज के दाने हमारे भाग्य में हैं उतना ही हम खा पाएंगे, ज्यादा एक दाना भी नहीं। ये निश्चित है। तो आप यदि जल्दी जल्दी खा जाएंगे तो जल्दी ऊपर चले जाएंगे। और यदि धीरे धीरे खाएंगे तो उम्र बढ़ेगी ना। सीधा सा ये इक्वेशन है। तो कम खाने से उम्र बढ़ती है, इसलिए धीरे धीरे खाएं और जीवन का आनंद लें। खाने को आधा करो, पानी को दुगना। पानी केवल, there is no substitute of water in this world। ये जितने भी कोका कोला है, लिम्का है, एरिटेड वाटर जितने भी हैं, ये सभी जो है पानी के सब्स्टिट्यूट, पानी का विकल्प नहीं हो सकते। ये लिक्विड फूड है, वाटर नहीं है। वाटर में कोई कैलोरी नहीं होती, पानी में कैलोरी नहीं होती। लेकिन जितने भी ये लिक्विड फूड्स हैं, बोतल बंद जितने भी भोजन हैं, लिक्विड्स हैं, तरल पदार्थ हैं, इनमें बहुत सारी जो कैलोरीज होती है। इसलिए पानी को दुगना करना है, पीने को दुगना नहीं। पीने में फल रस को आप इंक्लूड कर सकते हैं, नारियल पानी इंक्लूड कर सकते हैं, एंड नेचुरल जितने भी जूसेस हैं उनको पीने में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके ईश्वर ने जिस रूप में जो खाने की वस्तु दी है उसे उसी रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। फल खाने में जितना हमें लाभ होगा, जूस पीने में नहीं होगा। हाँ, जूस जो है इट इज ए मेडिसिन, यह दवाई है। बीमारी में जूस आप लेंगे आपको खूब लाभ होगा। हमारे भोपाल में एक बहुत बड़े सीनियर नेचुरोपैथ आए थे,
ये बात है लगभग 2000 की, 20 साल पहले की। तो मैं उसको पूरा सेंटर दिखा के जूस सेंटर में ले गया। जूस सेंटर देखकर उसने कमेंट किया, मिस्टर रंगवानी, मैं यदि यहाँ का होलसेल होता तो सबसे पहले जूस सेंटर बंद करवाए। मैंने कहा आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है, यहाँ के लोग जो हैं बहुत कुछ पीते हैं, दारू भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं। उनकी आदत मिटाने के लिए हमने एक सब्स्टिट्यूट दिया है। तो फिर बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यदि ज्यादा फायदा लेना है स्वस्थ व्यक्ति को तो सीधा फल खाए। जूस में भी कैलोरी ज्यादा रहती है। आप गाजर कितनी खा पाएंगे एक समय में? 2-3 गाजर खा पाएंगे, लेकिन यदि जूस निकाले तो कम से कम आधा किलो, पौन किलो गाजर होगा, तभी जूस निकलेगा एक गिलास। तो याद रखिए, खाने को आधा करें, पानी को, कसरत को तिगुना करें। कसरत माने बॉडी का मूवमेंट। Nowadays we become overweight and under exercise। वजन तो हमारा बढ़ गया और मूवमेंट कम। मूवमेंट कम होता है तो भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। यदि मूवमेंट है तो लकड़ हजम, पत्थर हजम। मजदूर आदमी होता है ना, देखा है मजदूर आदमी, लेबर हो, कौन सा योगा करता है वो? कोई योगा करता है क्या? कोई कसरत करता है? उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, मूवमेंट है उसके जीवन में, इसलिए किसी कसरत की उसको आवश्यकता नहीं, किसी योगा की आवश्यकता नहीं। वो कुछ भी खाता है, पत्थर भी हजम हो जाता है, लकड़ भी हजम। अब देखिए बेचारे मजदूर मिर्ची से रोटी खाते हैं, प्याज से रोटी खाते हैं, कहाँ से उनको विटामिन सब मिलते हैं? हम कितना सोचते हैं ये विटामिन चाहिए, ये विटामिन चाहिए, ये मिनरल चाहिए, बहुत सोचते हैं। इनको तो कोई सोचना ही नहीं पड़ता। कसरत को तिगुना, लाइफ स्टाइल। देखिए जितने भी प्राणी हैं, गाय हो, कुत्ता हो, बैल हो, घोड़ा हो, पक्षी हैं, पूरा दिन घूमते रहते हैं यार, वॉकिंग। और हम क्या है, थोड़े से डिस्टेंस के लिए भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर यूज करते हैं। बॉडी मूवमेंट नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, कसरत को तिगुना करो। जितनी आप कसरत करेंगे या वॉकिंग करेंगे, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। सबसे अच्छा जो है वॉकिंग है। 10,000 कदम रोज चलना चाहिए, सुना होगा आपने, या 5-6 किलोमीटर रोज जो है पैदल चलना चाहिए। आप देखिए सदैव आप स्वस्थ रहेंगे। ये सब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए। खाने को आधा करो, पानी को दुगना, कसरत को तिगुना करो, हंसने को चौगुना। जस्ट स्माइल, योर ड्यूटी इज ओवर। आप केवल मुस्कुराइए, आपका कर्तव्य पूरा हुआ। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे आपके विचार नहीं मिलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मुझे तो इसकी सूरत भी देखना अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोलते हैं।
होता है ना ऐसा, कभी वो ऐसे रास्ते में मिल जाए, आप उसको एक स्माइल दे दीजिए, देखिए परिवर्तन, जस्ट स्माइल, केवल आप मुस्कुराइए उसके सामने, कुछ मत बोलिए, देखिए आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, उनके जीवन में भी परिवर्तन। एक बार तो जरूर करके देखिएगा, ठीक है। हंसने को चौगुना करना है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, बहुत अच्छी। और एक और भी आता है गाना, मालूम है कौन सा है? हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो हंसी रावण की नहीं होनी चाहिए, नेचुरल हंसी होनी चाहिए। हंसते हंसते यदि मदर छोटे बच्चे को चप्पल भी लगाती है ना, तो बच्चा भी हंसता है, हंसते हंसते, याद रखिए। और गुस्से में आकर यदि मदर ने बच्चे को चपत लगाई, तो बच्चा क्या सोचता है मन में, मुझे बड़ा होने दीजिए। हंसते हंसते कोई गलत काम नहीं कर सकता। फिर से कह रहा हूं, वो हंसी रावण की नहीं होनी चाहिए, नेचुरल। हंसते हंसते कोई आदमी गलत काम नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं है उसकी हंसते हंसते करना। किसी की हत्या करनी होती है ना, सुपारी लेते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, हत्या से पहले क्या करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं, फिर पिस्तल से गोली चलती है। यदि वो हंसते हंसते ऐसा करें, कर पाएंगे क्या? इसलिए हंसने को चौगुना करें, 4 गुना बढ़ाइए, और प्रार्थना को 5 गुना। खूब प्रार्थना कीजिए। जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, इसका कोई हल आपको नजर नहीं आए, परमात्मा को छोड़ दीजिए। देखिए, और कभी कभी ऐसा भी लगता है, अरे भगवान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, मैंने तो ऐसा सोचा था, भगवान ने ऐसा कर दिया। ये निश्चित समझो, भगवान ने ऐसा इसलिए किया है कि आपका उसूल बना, और भविष्य जो है बताता है ऐसा। भगवान जो करता है भलाई करता है। भगवान को कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। नो कंप्लेन विथ गॉड, ऑलवेज से थैंक यू गॉड, धन्यवाद। यही सच्ची प्रार्थना है, भगवान को धन्यवाद देना सच्ची प्रार्थना है। हम जो है कोई भी छोटा काम करता है, मेरा रुमाल गिर जाए, कोई मुझे दे दे हाथ में, घर से मैं क्या बोलूँगा, थैंक यू बोलते हैं ना। जैसे छोटे से काम के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। भगवान ने हमारे लिए कितने काम किए हैं भाई, उसके लिए कभी भगवान को धन्यवाद दिया? म्यूनिसिपालिटी पानी सप्लाई करती है ना, उसका हर महीने बिल भेजती है। पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हवा? कौन सा इंपॉर्टेंट है? और हवा का कभी आपने बिल भरा है क्या?
भगवान की तरफ से जो चीज ज्यादा चाहिए हमको भगवान ने फ्री कर दिया, ऑक्सीजन का भरा है। जितना चाहे ले लो, कोई बिल नहीं आता। तो भगवान की कृपा सब पर समानता के साथ सदैव चलती रहती है। अब उस हवा के लिए कभी भगवान को धन्यवाद किया? ऐसी भगवान ने हमें ऐसी ऐसी चीजें दी हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, चमत्कार के रूप में है। हम भगवान को धन्यवाद करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें, यही सच्ची प्रार्थना। लेकिन हम शुक्रिया के स्थान पर शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं। भगवान हमारे पड़ोसी को तो 4 व्हीलर दे दिया, हमें तो 2 व्हीलर भी नहीं दिया, ये शिकवा करते हैं। तो हंसने को 4 गुना और प्रार्थना को 5 गुना, ये फार्मूला भी आप जीवन में अपना के देखिए कितना लाभ होता है। नेक्स्ट हेल्थ कैप्सूल।